गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा स्टैटिक्स का वीडियो नंबर 4 कंप्लीट हो गया था, तो आपको मिल गया होगा। आज अपना वीडियो नंबर स्टैटिक्स में 5 है और चैप्टर 5 है, यानी चैप्टर 5 का वीडियो नंबर भी 5 है। इससे पहले 4 वीडियो कंप्लीट हो गए थे। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसके कम से भी कम 15 वीडियो के आसपास इस चैप्टर की वीडियो बनेंगे। ध्यान रखें, जो सारा इस चैप्टर में है उतना मैं सारा आपको इसमें वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे समांतर माध्य, और समांतर माध्य ज्ञात करने की जो भी विधियां थी वो सारी की सारी विधियां अपनी कंप्लीट हो गई थी। समांतर माध्य ज्ञात करने की जो भी सारी विधियां थी वो सारी विधियां हो गई थी। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी थी, उसकी 3 विधियां, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और कंटिन्यू स्टेप डेरिवेशन मेथड, तीनों कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में खंडित जो श्रृंखला थी असमूहित की, उसमें तीनों मेथड कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद में समूहित श्रेणी के तीनों मेथड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्टेप डेरिवेशन मेथड हो गए थे। आज जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे एक तो समांतर माध्य में, दूसरा समांतर माध्य मैंने आपको बताया था कि समांतर माध्य 2 प्रकार का होता है, एक सरल समांतर माध्य और दूसरा था भारित समांतर माध्य। ठीक है, तो सरल समांतर माध्य कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे भारित समांतर माध्य। देखो, भारित समांतर माध्य में क्या होता है, इसमें एक ही होती है, उसकी तरह जैसे नहीं होता कि व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। इसमें केवल एक ही श्रेणी होती है जो व्यक्तिगत होती है, बस इतना ही है। खंडित होती है, इतना ही इसमें फर्क है, और कोई इसमें फर्क नहीं है। यानी इसमें क्या दिया होगा, जो भी अपने को सेंट्रल वैल्यू दी हुई होगी, उस सेंट्रल वैल्यू के साथ साथ उसका वेट दिया हुआ होगा अपने को, और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एकदम सिंपल है। यदि आपको समांतर माध्य आता है खंडित श्रेणी वाला, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारित समांतर माध्य, भारित समांतर माध्य का साइन होता है एक्स बार डब्लू। डब्लू का मतलब होता है कि वेटेड, यानी भारित, और एक्स बार का मतलब होता है समांतर माध्य, यानी भारित समांतर माध्य। इस समांतर माध्य में क्या दिया होता है अपने को, एक तो अपने को दिया हुआ होता है इसमें x, और x के साथ में जो दूसरी वैल्यू दी हुई होती है वो अपने को दिया हुआ होता है इसके साथ w, यानी x ये इसकी वैल्यू दी हुई होती है साइज, और ये दी हुई होती है इसका वेट। ये जो चीज अपने को इसमें दी हुई होती है, और जब ये दी हुई होती है तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू बटे सिग्मा डब्ल्यू। ये इसका फॉर्मूला होता है, एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी कुछ नहीं करना आपको। इसमें दिया होगा क्या होगा अपने को, एक्स बार दिया होगा, एक्स दिया होगा। सपोज करो कि अपने को x दिया हुआ है और इसके साथ में आपको w देगा, यानी उसमें क्या देता था, w की जगह f था और कुछ नहीं था। w की जगह क्या था, f था, तो वो fx हो जाता था। यहाँ w दे रखा है तो x w हो जाएगा। जैसे यहाँ दे दिया 2 3 4 5 6 7, ये अपने को दिया, और इसका भार दे दिया। जैसे यहाँ पे 5% दे दिया, 10% दे दिया, 30% दे दिया, 20% दे दिया, और 15% दे दिया, 30 50 62 30 90, और ये दे दिया 10%। इस प्रकार अपने को क्या दे दिया, ये भार दे दिया। ठीक है, अपने को क्या क्या चाहिए इसमें, देखो, एक तो सिग्मा डब्ल्यू चाहिए। सिग्मा डब्ल्यू क्या होता है, किसी का सिग्मा, और ये क्या होता है डब्ल्यू। कितना दे रखा है, देखो 5 15 15 45 45 65 65 70 80 80 और 90। दोबारा जोड़ लो एक बार, 5 5 10 10 की 0, 10 की 1, देखो 1 और 1 2, 5 5 और 2 7, 7 और 2 9, ये अपने को W दे रखा है। ठीक है, अपने को ज्ञात क्या करना है इसमें, x इंटू डब्ल्यू, एक्स इंटू डब्ल्यू, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 10 30 120 100 90 70, ये अपना आ जाएगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू। और ये कितना आ रहा है, देखो 0 3 4 4 और 2 6 6 और 9 15 15 और 7 22 2 2 3 4 420 फॉर्मूले में रख दो अपना फॉर्मूला क्या था, एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू बटे सिग्मा
डब्ल्यू, इसमें रख दो, फॉर्मूले में रख दो, और जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू 420/90, 0 से 0 कितना बच गया, 42/9 डिवाइडेड बाई 9, कितना आ जाएगा इसका, 9 9 चौक 36, 4 36 आगे 42 डिवाइड कर दो, कितने बच गए, 12 में 6, ठीक है, पॉइंट लगा दो, 0 उतार लो, 9 6 54 बच गए 6, पॉइंट लगा दो, 0 उतार लो, 9 6 54 यानी 6, यानी एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू 4.66, ये इसका भारित समांतर माध्य अपना आ गया। आपको इतना ही इसमें करना है, भारित समांतर माध्य अपना कंप्लीट है, ठीक है। भारित समांतर माध्य वह समांतर माध्य होता है जिसमें प्रत्येक समक श्रेणी में आने वाले मूल्य को अलग अलग भार दिया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि 2 को 5 भार दिया गया है, 3 को 10%, 4 को 30%, 5 को 20%, 6 को 15%, 7 को 10% भार दे रखा है, ये सिग्मा डब्ल्यू। इसके बाद में एक्स डब्ल्यू ज्ञात कर लो, योग कर लो, सिग्मा एक्स डब्ल्यू 42090 डिवाइड कर दो, काट गया। इतना ही है भारित समांतर माध्य, और ये इंपोर्टेंट भी है, ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, क्योंकि मोस्टली भारित समांतर माध्य पूछा जाता है। और भारित समांतर माध्य में एक ही मेथड है, आपको बिल्कुल कोई मेथड याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही मेथड है ये आपको सोल्व करने का, ठीक है। ये अपना भारित समांतर माध्य कंप्लीट हो गया है। अब अपने समांतर माध्य की कुछ विशेषताएं हैं जो अपने एक बार देख लेते हैं। समांतर माध्य की विशेषताएं, देखो, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। देखो आप क्या करते हो कि x माइनस 1 ज्ञात करते हो, तो ये क्या होता है, डेविएशन होता है, यानी इसका क्या होता है, विचलन होता है। यदि अपन क्या करें कि एक समग्र श्रेणी का वास्तविक समांतर माध्य निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, वास्तविक समांतर माध्य क्या होता है, x बार, और यदि अपन x बार निकाल लेते हैं तो सिग्मा d इक्वल टू क्या होता है, x माइनस की जो x बार का योग होता है, ये क्या, या सिग्मा d इक्वल टू क्या होता है, शून्य, क्या होता है, शून्य। ये इसकी क्या है, समांतर माध्य की पहली विशेषता, कि वास्तविक समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग क्या होता है, शून्य होता है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, शून्य। यानी एक समग्र श्रेणी का यदि आप समांतर माध्य लोगे ना, और उससे क्या ज्ञात करोगे, आप डी ज्ञात करोगे, और उसका जब योग करोगे तो वो योग क्या आएगा, हमेशा शून्य आएगा, क्या आएगा, शून्य आएगा। दूसरा देखो, दूसरी विशेषता है कि वास्तविक समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग, विचलनों के वर्गों का योग क्या आता है, ये मिनिमम आता है, क्या आता है, न्यूनतम, क्या आता है, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग क्या आता है, न्यूनतम आता है, और समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग क्या आता है, शून्य आता है। अंतर है किसका, वर्गों का योग न्यूनतम होता है, और केवल विचलनों का योग क्या होता है, शून्य होता है। दो विशेषताएं कंप्लीट हो गई है। तीसरी विशेषता है, यदि समांतर माध्य में तीसरी विशेषता है, यदि समांतर माध्य में किसी स्थिर राशि को यदि आप जोड़ते हो, घटाते हो, या गुणा करते हो, या भाग करते हो, तो समांतर माध्य भी उसी के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। यदि किसी स्थिर समग्र श्रेणी में आप कोई स्थिर राशि जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो, या भाग करते हो, तो समांतर माध्य भी उसी के अनुरूप चेंज हो जाता है, ठीक है। यदि देखो यदि कोई समग्र श्रेणी अपने पास थी और उसका समांतर माध्य x बार कितना आया, 5 आ गया, समांतर माध्य कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। अब यदि आप क्या करते हो, उस समग्र श्रेणी के प्रत्येक मूल्य में 2 2 जोड़ देते हो, 2 2 जोड़ देते हो। जैसे अपने पास x की जो समग्र श्रेणी थी, सपोज करो कि अपनी जो समग्र श्रेणी थी वो थी कि 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
और इसका जो समांतर माध्य था सपोज करो कि आया कितना 5। अब इस समक श्रेणी में प्लस क्या कर दोगे 2, प्रत्येक मूल्य में 2 2 क्या कर दोगे जोड़ दोगे, ठीक है। तो समांतर माध्य भी क्या हो जाएगा x बार प्लस की 2 यानी 5 प्लस की 2 कितना हो जाएगा 7। यदि प्रत्येक समक श्रेणी के मूल्य में से आप घटा देते हो माइनस कर देते हो 2 2 को, तो इसका भी समांतर माध्य क्या हो जाएगा माइनस की 2 कितना हो जाएगा 3। यदि आप इसके प्रत्येक मूल्य को गुणा करते हो उसी राशि से, तो ये भी क्या हो जाता है गुणा, तो कितना है 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। यदि भाग करते हो 2 से, तो इसमें क्या कर दो प्रत्येक में भाग कर दो, और जब भाग करोगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 2.5। तो समांतर माध्य में प्रत्येक समक श्रेणी के कोई मूल्य में स्थिर राशि जोड़ने घटाने गुणा करने भाग करने पर समांतर माध्य भी उसी के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। ये समांतर माध्य की एक है कि समांतर माध्य है उसकी सहायता से सामूहिक समांतर माध्य की गणना भी की जा सकती है। सामूहिक समांतर माध्य की गणना भी की जा सकती है। x बार 1.2 इजिकल टू x x1 n1 प्लस x2 n2 बटे n1 प्लस n2। इस फॉर्मूले की सहायता से कि 2 या 2 से अधिक जो श्रेणियां होती हैं उनका सामूहिक समांतर माध्य की गणना भी की जा सकती है। समांतर माध्य के कुछ गुण हैं जिसमें समांतर माध्य सरल होता है, निश्चित होता है, सभी मूल्यों पर आधारित होता है, बीजगणितीय विवेचन इसका संभव होता है, इसके मूल्य में स्थिरता पाई जाती है, साथ ही इसकी शुद्धता की जांच की जा सकती है और तुलना करने का यह आधार होता है। ये समांतर माध्य की प्रमुख रूप से कुछ गुण हैं विशेषताएं हैं। ये अपना समांतर माध्य वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। कल अपन पढ़ेंगे माध्यिका।